अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स। इस मंथ के सभी 133 टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकर्स 2025। 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकर्स 2025 को जारी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को किया गया था। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थान को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। घातत्व हो कि इंडिया रैंकर्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। यह देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह इंडिया रैंकर्स का 10वां संस्करण है। इसमें निम्न 9 श्रेणियां हैं के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान की रैंकिंग जारी किया गया। पहला समग्र कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा विश्वविद्यालय, चौथा अनुसंधान संस्थान, पांचवा नवाचार, 6 नंबर पे राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 7वां नंबर पे है मुक्त विश्वविद्यालय, 8 नंबर पे कौशल विश्वविद्यालय, 9 नंबर में सतत विकास लक्ष्य। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकर्स के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत सभी संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है। समग्र श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभियांत्रिकी विषय में भी IIT मद्रास को लगातार 10वें वर्ष 2016 से 2025 प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास को लगातार 10 वर्ष तक पहला स्थान पर प्राप्त है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 10 वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 10 वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्थान संस्थान श्रेणी में भी लगातार 5वें वर्ष 2021 से 25 में शीर्ष स्थान पर रहा है। IIT मद्रास इस वर्ष पहली बार शुरू की सतत विकास श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। इंडिया रैंकिंग 2025 शीर्ष 5 संस्थान सामग्री है। इस प्रकार रैंक संस्थान शहर स्कोर है। IIT मद्रास चेन्नई के जो है IIT मद्रास को 87.31% दिया गया है अंक। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 85 अंक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई 81.62 है। IIT दिल्ली नई दिल्ली 80.67 है। IIT कानपुर 77.25 है। इंडिया रैंकिंग 2025 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान है। श्रेणी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। श्रेणी प्रथम स्थान प्राप्त संस्थान है इंडिया रैंकिंग्स में। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का है। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का दिया गया है। अनुसंधान संस्थान श्रेणी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक को। नवाचार श्रेणी में IIT मद्रास को। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली को। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी थियमसो स्किल एंड प्रोफे को। सनल यूनिवर्सिटी पूर्व नाम श्याम्बोशिकल स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र को। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी जबलपुर विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल को। सतत विकास लक्ष्य संस्थान श्रेणी IIT मद्रास को। इंडिया रैंकिंग 2025 विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंडियन रैंकिंग्स में विषय प्रथम स्थान प्राप्त संस्थान जो है अभियंत्रिकी इंजीनियरिंग IIT मद्रास को। प्रबंधन IIT अहमदाबाद को। फार्मेस जामिया हमदर्द नई दिल्ली को। चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का। दंत चिकित्सक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली का है। विधि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का। वस्तुकला एवं नियोजित IIT रुड़की को। कृषि एवं संबंध क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। नेक्स्ट दलहन आत्मनिर्भरता। अगला टॉपिक है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी प्रदान किया है। यह मिशन वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा। दलहन को 1 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत। इस मिशन को 6 वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वयन किया गया है। दलहन मिशन जो वर्ष 2025-26 से लेकर 2031 तक लागू रहेगा। इसे 6 वर्षों के लिए 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट है 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना। 1 अक्टूबर 2025 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी किया। इन विद्यालयों को नागरिक क्षेत्र सिविल सेक्टर के अंतर्गत खोला जाएगा, जिसमें बढ़ती हुई संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2025 के मध्य संपूर्ण विश्व में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। 4 से 10 अक्टूबर को मुख्य विषय था लिविंग इन स्पेस। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक प्रथम तत्कालिक सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। 10 अक्टूबर 1967 को राज्यों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतरिक्ष के इस्तेमाल पर एक संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इन दोनों तारीखों 4 से 10 अक्टूबर के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 22 से 28 सितंबर 2025 तक विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 का आयोजन ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में किया गया। यह विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का 15वां संस्करण था। इसमें चीन कुल 12 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत कुल 5 पदक जीतकर 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान पर रहा। मंगोलिया ने केवल 2 स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीरंदाजी में भारत दूसरा पदक पे रहा। नेक्स्ट है 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 21 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया। तमिलनाडु ग्रैंडमास्टर इंडियन इयान पेत्रिसेल्वम पी इलियान्स ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। केरल के 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एस गौतम कृष्णा दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट है अपनी कुंजी अपना अधिकार अभियान 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रव्यापी अपनी कुंजी अपना अधिकार अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी लावारिस वित्तीय संपत्ति का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। अगले 3 महीनों में अक्टूबर दिसंबर 25 तक यह अभियान देश के हर जिले में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा रखी गई लावारिस संपत्तियों के सामान को त्वरित समाधान पर केंद्रित होगा। उल्लेखनीय है कि देश भर के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में वर्तमान में लगभग 1,84,000 करोड़ रुपए लगभग मूल्य की लावारिस संपत्तियां पड़ी है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व की 5वीं विश्व कांग्रेस 22 से 26 सितंबर 2025 के मध्य बायोस्फीयर रिजर्व की 5वीं विश्व कांग्रेस 25 होंगो चीन में आयोजित हुआ। इसे यूनेस्को का मानव और जलमंडल कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है 9वां टॉपिक है खादी कारीगर महोत्सव 2025 3 अक्टूबर 2025 को खादी का कारीगर महोत्सव रोहतक हरियाणा में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह द्वारा हरियाणा के रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 25 जो है 3 अक्टूबर 2025 को भारत की सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। 940 मिलियन से अधिक नागरिक तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्यता दिए जाने पर भारत को यह सम्मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट भारत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला 5वां देश बन गया अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का। नेक्स्ट केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मलेशिया में ISS विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच पर पुरस्कार प्राप्त किया। इसे त्रिवर्षीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2013 में हुआ था। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता देश ब्राजील वर्ष 2013 में, चीन 2016 में, रवांडा 2019 में, आइसलैंड वर्ष 2022 में और ये 5वां देश भारत बन गया 2025 में। नेक्स्ट है डेम सारा एलिजाबेथ मुल्लाली 3 सितंबर 2025 को डेम सारा एलिजाबेथ मुल्लाली इंग्लैंड के कैटरबरी चर्च में पहली महिला आर्कबिशप बनी है। 1400 साल के इतिहास में यह पहला बार है कि किसी महिला को जज ऑफ इंग्लैंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 1400 साल इतिहास में पहला बार हुआ है जो महिला को किसी महिला को चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 3 से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 25 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस वर्ष का विषय है प्रतिकूल दौर में समृद्धि की खोज। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री
कॉर्पोरेट कार्य निर्मला निर्मला सीतारमन ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन। सितंबर 2025 में भारत को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन की परिषद की भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। परिषद का भाग 2 उन देशों से बना है जो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात की सुविधाओं के लिए सर्वाधिक योगदान करते हैं। यह चुनाव 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया 22वें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन महासभा सत्र के दौरान हुआ। नेक्स्ट, इस बार भारत को वर्ष 2022 की तुलना में अधिक मत मिले, जो सदस्य देशों के बीच भारत की नेतृत्व क्षमता और विमानन क्षेत्र में प्रति उसकी प्रतिबद्धता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राजदूतों और उच्चायुक्तों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पुनर्निर्वाचन हेतु समर्थन मांगा था। भारत आईसीसीओ का वर्ष 1944 के संस्थापक सदस्य है और पिछले 81 वर्षों में लगातार परिषद का हिस्सा रहा है। आईसीओ महासभा हर 3 वर्ष में आयोजित होती है। इसमें 193 हस्ताक्षरकर्ता देश शिकागो कन्वेंशन के शामिल होते हैं। 36 सदस्यीय परिषद महासभा के दौरान 193 सदस्य देशों द्वारा चुनी जाती है और 3 वर्षों तक शासनकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 से 28 कार्यकाल के लिए भारत की प्राथमिकताएं। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है। हवाई संपर्क में समान वृद्धि को बढ़ावा देना है। प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाना है। आईसीसीओ की कोई देश पीछे न छूटे पहल का समर्थन करना है। नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइप कंटेनर रेल सेवा। 1 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेल द्वारा दिल्ली और कोलकाता के बीच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिटिवल टाइम कंटेनर रेल सेवा शुरू की गई है। यह सेवा आईसीडी तुगलकाबाद टर्मिनल दिल्ली से कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर्ड के आगरा और कानपुर टर्मिनल से होते हुए सीटीसीएस कोलकाता तक चलेगी। नेक्स्ट, 31वां पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025। सितंबर 2025 के 31वां पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 25 प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार मैसूर के सहज समृद्ध को दिया गया, जो भारत की परंपरागत कृषि पद्धति को संरक्षित करने और देशी फसल किस्मों को समृद्ध जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए एक जन आंदोलन है। इस पुरस्कार से दूसरे प्राप्तकर्ता कल्लोर नगर गांव के एल्लूर मछुआरे 60 वर्ष के वीरप्पन थे। नेक्स्ट है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। 23 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय और अमेरिकी क्लिनिक के सीईओ किंग क्रेस कैंपर ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट है इस पुरस्कार के विजेता जिंदला मोदी भारत के हैं, जिलाली मोदी भारत के हैं, जोसेफ बुंतो केन्या के हैं, निलोमी फूले अमेरिका के हैं। नेक्स्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच WSSF 2025 कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय योगदान है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसमें भाग लिया था। विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक विज्ञान पुरस्कार 2025। 2 अक्टूबर 2025 को आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 25 प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नालकंथन मूस IT और वैद्य भावना परसरर को दिया गया है। यह पुरस्कार की स्थापना 2016 में किया गया था। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार। नेक्स्ट है पंडित छत्रुलाल मिश्रा। 2 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक दिग्गज हस्ती पंडित छत्रुलाल मिश्रा का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। नेक्स्ट है जीजी पारिख। 2 अक्टूबर 2025 को वयोवृद्ध गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिख का निधन हो गया। वे वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और बाद में आपातकाल के दौरान जेल गए थे। जीजी पारिख का निधन 2 अक्टूबर 2025 को हो गया। उन्होंने 1940 के दशक में प्रारंभ में सौराष्ट्र और मुंबई में आंदोलन को सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी। 25 से 28 सितंबर 2025 को 24वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2025 का भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें वर्ल्ड फूड इंडिया 25 के दौरान आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, गंगा संरक्षण
पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक 29 सितंबर 2025 को गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर.एस. पाटिल ने इस बैठक की अध्यक्षता किया। उन्होंने यह बात पर जोर दिया कि गंगा संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं बल्कि यह देश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और लाखों लोगों के जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने छोटी नदियों के पुनरुद्धार पर भी जोर दिया और नमामि निर्जना अभियान की समीक्षा किया। निर्जना फल्गु नदी नदी जो कभी भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय थी, अब वह सूख गई है। उन्होंने पुनरुद्धार के लिए एनजीसी और स्थानीय संस्थान, समुदाय जागरूकता, वनीकरण, वर्षा जल संरक्षण और टिकाऊ खेती जैसी उपायों पर कार्य किया। उन्होंने बिहार सरकार को इस अभियान का औपचारिक रूप से समर्थन करने का निर्देशन देते हुए कहा, निरंजना का पुनरुद्धार केवल एक नदी की पुनरुद्धार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति विरासत का पुनरुद्धार होगा। नेक्स्ट है बथुकम्मा महोत्सव। सितंबर 2025 में तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया। इसमें फूलों का महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह महोत्सव पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें स्त्री देवी बथुकम्मा की पूजा करती है। इस दौरान महिलाएं महाबथुकम्मा समूह में करती है। उल्लेखनीय है कि 2014 में राज्य सरकार ने इस महोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा दिया था। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें लगभग 7 टन फूलों से सजी इस सबसे बड़ी बथुकम्मा पुष्प सजावट शामिल है, जिसकी ऊंचाई 63.11 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। दूसरा रिकॉर्ड 1354 महिलाओं द्वारा एक साथ प्रस्तुतियां किया गया था। इसमें यह आयोजन हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में हुआ था। इस अवसर पर मिस वर्ल्ड 2025 ओपल चुचता चुचंगी और चुआंगसरी और मिस वर्ल्ड टीम तथा प्रतियोगिता के अन्य फाइनलिस्ट। नेक्स्ट विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इस दिवस का मुख्य थीम था डोंट मिस अ बीट। नेक्स्ट खनिज एवं धातु शिखर सम्मेलन 2025 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज एवं धातु शिखर सम्मेलन 25 बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 25 तक सतत पशुधन परिवर्तन पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 रोम, इटली में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिन्हा ने इस मंत्रालय को संबोधित किया। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल एवं कमांडरों का सम्मेलन 2025 28 से 30 सितंबर 25 तक 42वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों का सम्मेलन 25 नई दिल्ली स्थित आईसीजी मुख्यालय में आयोजित किया गया। आईसीजी मुख्यालय महानिदेशक परामर्श शिव मनु के सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तटरक्षक बल कमांडरों का सम्मेलन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन होता है। उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौती और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक महत्व की पृष्ठभूमि में सामरिक प्रचलन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है मानव एवं जीव मंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद 26 से 28 सितंबर 2025 के मध्य मानव एवं जीव मंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 37वां सत्र 2025 हांगझो चीन में आयोजित हुआ है। इस बैठक के 21 देशों के 26 स्थल को संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में अब 142 देशों के 785 स्थल शामिल है। नेक्स्ट है वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय बायो रिजर्व बनाया गया था। यूनेस्को हवा से बहने वाले पठार, हिमनद घटनाओं, उबड़-खाबड़ वाले रेगिस्तान हुए WNBR में सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट यूनेस्को की सूची में शामिल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार है। सिमलीपाल उड़ीसा का था, नॉकटेक मेघालय का था, पंचमगढ़ी मध्य प्रदेश का, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल कर्नाटक का है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु का है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है, नन्दा देवी उत्तराखंड का, अचनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार का है, अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु का है, खंगतेजोंग सिक्किम का है, पन्ना मध्य प्रदेश का है। मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के बारे में वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया अंतर सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नीति और सतत विकास पर विश्व सम्मेलन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के मध्य सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर सम्मेलन 2025 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया। यूनेस्को द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक सांस्कृतिक नीति के विषय को
आकार देने के लिए विश्व भर के मंत्रियों और सांस्कृतिक नेतृत्व में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। 6 अक्टूबर 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। पर्यावरण 6 अक्टूबर 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इस दिवस का थीम था शहरी संकट प्रतिक्रिया। नेक्स्ट पहला प्रवाल लार्वा कार्यो बैंक। फिलीपींस द्वारा प्रवाल आनुवंशिकता विविधता को संरक्षित करने के लिए रीफ पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक स्थापित किया जा रहा है। फिलीपींस विश्वविद्यालय का समुद्री विज्ञान संस्थान MSI जल्द ही पशांगसिंग स्थित बिलिनाओ समुद्री प्रयोगशाला में देश का पहला प्रवाल लार्वा बायो बैंक खोलेगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी। अक्टूबर 2025 के मध्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय है जनजातीय विकास के लिए CSR उत्कृष्टता का लाभ उठाना। नेक्स्ट है अभ्यास कोकन। 5 से 12 अक्टूबर 2025 के मध्य भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की शाही नौसेना के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकन 2025 भारत के पश्चिम तट पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट 10वां राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। अक्टूबर 2025 को 10वां राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 तमिलनाडु के चेन्नई तट पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही यहाँ 27वां राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना बैठक का आयोजन किया गया। इसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। अक्टूबर 2025 तक छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया गया। इस वर्ष महोत्सव का विषय थीम था AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्तीय सशक्तिकरण करना। यह दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक फेस्टिवल है जो AI द्वारा संचालित एक बेहतर भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे तेज दिमाग को एक साथ लाता है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समक्ष कीर स्टारमर ने गुरुवार को यह महोत्सव के मुख्य भाषण दिया था। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 6 अक्टूबर 2025 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिस्टिका इंस्टीट्यूट को नोबेल सभा वर्ष 2025 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान की जाने की घोषणा किया गया। एक है मेरी बुड्को अमेरिका के, दूसरा फ्रेड रामेस्टेलो अमेरिका के, तीसरा है शिमोन सकागुची जापान के। उन्हें यह पुरस्कार परिधीय प्रत्यक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोज के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया कि प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हजारों विभिन्न सूक्ष्मजीवों से हमारी रक्षा कैसे करती है। नेक्स्ट नोबेल समिति द्वारा तीनों को नियामक टी कोशिकाओं की पहचान करने के लिए एक सम्मिलित किया गया जो प्रमुख घटक हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर की अपने ऊतकों पर आक्रमण करने से रोकती है। नेक्स्ट इस खोज से 100 प्रतिरक्षित रोगों कैंसर और अंग प्रत्यारोपण में नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। 11 मिलियन स्वीडिश करोनर का यह पुरस्कार तीनों विजेताओं को दिया गया। चिकित्सा का वैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था मेरी इब्रुको अमेरिका का था, फ्रैंक स्टोलो अमेरिका का था, शिमोन सकुची जापान के थे। नेक्स्ट है बारातंग द्वीप। 2 अक्टूबर 2025 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारातंग द्वीप पर 2 दशकों के अंतराल के लगभग 20 वर्षों के बाद एक मिट्टी के मड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इसमें निकली मिट्टी कम से कम 10 से 15 मीटर हवा में उछली। इतना बड़ा विस्फोट आखिर बार 2005 में हुआ था। 2005 में यह समुद्री भूकंपीय परिवर्तन के कारण फटा था। बारातांग द्वीप समूह में स्थित मड ज्वालामुखी भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ज्ञात ज्वालामुखी है। बारातांग उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यह ज्वालामुखी उन्हें मड डोम भी कहा जाता है। भूगर्भीय प्रक्रियाओं का एक श्रृंखला के दौरान मिट्टी के गारे पानी और गैस के विस्फोट से बनते हैं। यह एक
भूगर्भिक संरचना, यह कीचड़, पानी और गैस, मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन का मिश्रण सतह पर फूटता है, जिससे शंकु जैसी संरचना बनती है, जो पिघलते हुए लार्वा के बिना वास्तविक ज्वालामुखी के समान होती है। यह ज्वालामुखी का आकार एक से 2 मीटर से लेकर 700 मीटर तक ऊंचा तथा 1 से 2 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। मड ज्वालामुखी फटने पर कीचड़ पैदा होती करती है, इसलिए इसे मड ज्वालामुखी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 सितंबर 2025 को 5 अक्टूबर 2025 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। प्रोजेक्ट ऑयल इंडिया था इसका। विश्व 104 देशों में से 200 से अधिक एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के ध्वजवाहक धर्मवीर नैन और प्रीति पाल थे। ब्राजील कुल 44 पदक, 15 स्वर्ण, 20 रजत, 9 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। दूसरा स्थान पर चीन रहा 52 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर भारत रहा 22 पदक के साथ, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य थे। पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट है भारत के पहले वाणिज्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी शिपमेंट चार्जिंग स्टेशन। अक्टूबर 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत जिला के गांव पंची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी शिपमिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है INS आंद्रोथ। 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में अपने दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धक उठेल जल के युद्धपोत INS अंत्रोथ को कमीशन किया है। इसे मेडर्स गार्डन रिच शिपबिल्डयार्ड एवं इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। INS केंद्रित की लंबाई 77 मीटर है और इसके विस्थापन क्षमता लगभग 15,000 टन है। इसे विशेष रूप से तटीय और उथली जल राशि में पनडुब्बी रोधी अभियान संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत एक अत्याधुनिक पनडुब्बी शिकारी की तरह कार्य करता है। उन्नत हथियार सेंसर प्रणाली और संचार तकनीक से लैस है, जिससे यह जल सतह के नीचे मौजूद खतरे का सटीक पता लगाने निगरानी के लिए कार्य करता है। INS आद्यंत्र जहाज समुद्री डीजल इंजन से संचालित और 3 वाटरवेज पर नौद प्रणाली से सुसज्जित है। यह अत्यंत चुस्त, तेज और कुशल संचालन क्षमता से लैस जहाज है। इस जहाज का नाम लक्षद्वीप समूह के उत्तरी द्वीप आद्यंत्र के नाम पर रखा गया, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भारत ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेस्टिवल। अक्टूबर 2025 को प्रथम भारत ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेस्टिवल 25 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है AI नवाचार और सशक्तिकरण। नेक्स्ट अरावली शिखर सम्मेलन 25 अक्टूबर 2025 को अरावली शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू JNU के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय में आयोजित किया गया। अरावली शिखर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसमें भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय के 70 वर्षीय समारोह का हिस्सा है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और बौद्धिक स्वतंत्रता के साथ 7 दशकों का प्रतीक है। नेक्स्ट पहली बार पूरी तरह से पानी के अंदर लाइव इंटरव्यू। 9 अक्टूबर 2025 को प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीपीय देश पलाऊ ने राष्ट्रपति सुरेंद्र हुइप जूनियर ने दुनिया में पहला बार पूरी तरह से पानी के अंदर लाइव इंटरव्यू देकर इतिहास रचा है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य महासागरों की सुरक्षा के महत्व को लेकर वैश्विक जागरूकता फैलाना था। राष्ट्रपति सुरेंद्र व्हीलर जूनियर ने यह बात एस्टोनिया के ओलंपिक तैराक मेरले लिवेंडे के साथ एक विशाल सीपी के पास किया। इस ऐतिहासिक बातचीत को लाइफाइट टॉकिंग मास्क नाम विशेष तकनीक के संभव बनाया गया था। यह तकनीक पानी के अंदर ध्वनि संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। इस तकनीक को सामाजिक उद्यमी गुटर पाउली की संस्थान डब्ल्यू इकोनॉमी ने विकसित किया है। पलाऊ फिलीपींस के पूर्व लगभग 340 द्वीपों का एक समूह है। बढ़ते समुद्र के प्रति बेहद संवेदनशीलता इससे पहले
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीम ने वर्ष 2009 में स्कूबा पहने अधिकारियों के साथ पानी के भीतर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का इतिहास रचा था। वर्ष 2019 में सेशेल्स के पूर्व राष्ट्रपति डेनी फॉरेस्ट ने हिंद महासागर में एक पनडुब्बी में एक साक्षात्कार आयोजित किया था। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025। 8 अक्टूबर 2025 को स्वीडिश की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 25 का घोषणा किया गया। इस वर्ष इस पुरस्कार में 3 वैज्ञानिक हैं, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एस यागी को प्रदान किया गया है। उन्हें धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा सुसुम किताबा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय, रिचर्ड रॉबसन मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के यागी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यरत हैं। नेक्स्ट है वैश्विक वैज्ञानिकों ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने का नया तरीका खोजा है। फ्रेमवर्क मेटल और कार्बनिक तीनों चीजों से मिलकर बनते हैं और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनका इस्तेमाल गैस स्टार करने, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और रासायनिक प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25। 27 से 30 सितंबर 2025 के मध्य 64वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 का आयोजन रांची, झारखंड में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबारी में किया गया। पुरुषों में सर्विसेज के मणिकांत होबलीधर 100 मीटर का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। महिलाओं में रेलवे की पूजा 800 मीटर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 11 अक्टूबर 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड बनाया गया बालिका दिवस। मुख्य विषय था इसका द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंटलाइन ऑफ द क्राइसिस। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ जो है अक्टूबर 2025 में कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीडम यूनिवर्सिटी द्वारा शास्त्र रामानुजम पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार नॉर्थ विजडम यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ने संख्या सिद्धांत को कई दीर्घकालीन समस्याओं में समायोजित विश्लेषणात्मक संख्या और प्रतिक्रिया के विचार का उपयोग करते हुए अभूतपूर्व योगदान दिया है। नेक्स्ट है पुरस्कार राशि 10,000 अमेरिकी डॉलर है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में वर्ष 2005 में स्थापित हुआ। यह विश्व भर के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाएगा जिसकी आयु 32 वर्ष से कम हो। यह पुरस्कार 22 दिसंबर की श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2025 के मध्य 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 25 यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट भौतिक के नोबेल पुरस्कार 7 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2025 हेतु भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। इस वर्ष पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रदान किया गया जिसमें तीनों हैं जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिसिस। इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटेशन की खोज के लिए दिया गया। ये खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर सहित क्वांटम तकनीक और समझने में मदद करेगा। आमतौर पर क्वांटम मैट्रिक्स के नियम बहुत छोटे कणों इलेक्ट्रॉन पर लागू होते हैं। इनके इनके व्यवहार को माइक्रोफ्लूइड कहा जाता है क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि समान माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते हैं इसमें। लेकिन अब इन वैज्ञानिकों ने पहली बार बिजली के सर्किट से बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तर की खोज किया है। वर्ष 1901 से लेकर अब तक 230 वैज्ञानिकों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1901 से लेकर 2025 तक 230 भौतिक वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कुल 119 बार दिया गया है। जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे विजेता हैं जिन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। जॉन बार्डिन है 2 बार भौतिक के नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं। उनमें सबसे कम उम्र के विजेता 25 साल के हैं लॉरेंस बैग 1915 में, जो 96 साल के आर्थर स्किन 2018 में सम्मान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक थे। आर्थर स्किन
2018 में मिला है। सबसे ज़्यादा उम्र के थे और सबसे कम उम्र के 1915 में लॉरेंस ब्रैग थे, भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इनमें विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना मतलब 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेंगे। भारतीय भौतिक नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय सर सीवी रमन को दिया गया था। इन्हें वर्ष 1930 में दिया गया था। इनकी खोज ने जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो उसका रंग बदल सकता है। इस इसे रमन इफेक्ट कहते हैं। यह खोज आज लेजर और मेडिकल तकनीक के इस्तेमाल से होती है। वहीं दूसरी भारतीय मूल अमेरिका वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। उन्हें 1983 में तारे स्टार्स के जीवन और मृत्यु की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि बड़े तारे अंत में ब्लैक होल बन सकते हैं। नेक्स्ट है G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक 2025। अक्टूबर 2025 की G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक 25 गवे गवेबेरा, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने वैश्विक व्यापार स्तर WHO के मुद्दे पर एक अनौपचारिक चर्चा में भाग लिया और सदस्य देशों के सक्षम के साथ द्विपक्षीय बैठक किया। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। G20 सदस्य ग्लोबल GDP का लगभग 85%, विश्व व्यापार का 75% अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी इसमें G20 में। अफ्रीकी संघ वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 सदस्य बना था। अफ्रीका देश 2023 में भारत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 25। 6 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 25 घोषणा किया। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों तथा जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 8 विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का कार्यक्रम किया। बिहार चुनाव 2 चरणों में आयोजित हुआ। पहले चरण में 6 नवंबर 2025 और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025। पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुआ था। 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 14 नवंबर 2025 को चुनाव परिणाम घोषित होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सत्र की स्टामर भारत यात्रा। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कार स्टीमर भारत यात्रा पर रहे। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा रही। इस यात्रा के दौरान 9 अक्टूबर को मुंबई में दोनों प्रधानमंत्री ने विजन 2035 के अनुरूप भारत-यूके व्यापारिक रणनीति साझेदारी के विविध पहलुओं के प्रगति का जायजा लिया। विजन 2035 व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संवाद के प्रमुख स्तंभों के कार्यक्रम और पहलों पर केंद्रित और समयबद्ध 10 वर्षीय रोडमैप है। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता। अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता का 48वां संस्करण फिलीपींस के मनिला स्थित भव्य अकोड़ा में आयोजित हुआ। इसमें दुनिया भर के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसका खिताब भारत के शेरी सिंह ने जीता। शेरी सिंह, यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रतियोगिता ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 2025 में शेरी सिंह। नेक्स्ट साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 9 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित द स्वीडिश एकेडमी वर्ष 2025 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान की है। यह पुरस्कार हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लास्लो होरकाई को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कई स्मारक और दूरदर्शी कार्य के लिए सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्टि करने के लिए दिया गया है। वर्ष 2002 में उसे करवेज के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी हंगेरियन बनी है। वर्ष 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले हंगेरियन के पहले व्यक्ति थे। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025। अक्टूबर 2025 के मध्य तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 गोवा में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिव्य रंजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिव्य राजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण निर्देशक इंटरमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा आयोजित किया गया। यह महोत्सव समावेशी शासन के प्रति भारत को प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दिव्य गर्जनों की प्रतिभा
उद्यमशीलता और योगदान का जश्न मनाता है। यह उत्सव विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और लचीलेपन को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वां मध्यवर्ती मंत्री स्तरीय सम्मेलन। 15 से 16 अक्टूबर 2025 के मध्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वां मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग का गहरा करना था। उल्लेखनीय है कि युगांडा वर्ष 2024-26 की अवधि के लिए नाम का अध्यक्ष है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बोलते हैं नेम। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने। नेक्स्ट नोबेल शांति पुरस्कार। अक्टूबर 2025 को अलास्को, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया नॉर्वेजियन कमेटी को। ओस्लो के नॉर्वे स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा इस वर्ष पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया मोरिना मटाचो को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाली पहली 20वीं महिला वह होगी, शांति के नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है मेरा हऊ चोंग उत्सव। अक्टूबर 2025 के मणिपुर में मेरा हऊ चोंग उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट अगला है पीएम गति शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म। अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पीएम गति शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 4 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा का भी उत्सव मनाया गया। पीएम गति शक्ति पब्लिक को यूनिफाइड जियोस्पैटियल इंटरफेस के माध्यम से विकसित किया गया। नेक्स्ट पीएम गति शक्ति ऑफशोर। अक्टूबर 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व्यापारिक डीपीआई के लॉजिस्टिक प्रभाग द्वारा नई दिल्ली में पीएम गति शक्ति ऑफशोर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म तटीय परियोजना जैसे पवन ऊर्जा फॉर्म, समुद्र संगठन, खोज और तटीय अवसंरचना को वैज्ञानिक और योजनाबद्ध दिशा प्रदान करेगा। नेक्स्ट कलमिकिया गणराज्य। अक्टूबर 2025 के मध्य रूस के कलमिकिया गणराज्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। अक्टूबर 2025 में हैदराबाद, तेलंगाना में चीप टेक्नोलॉजी चिप्स इनोवेशन प्रोग्राम को सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। तेलंगाना के हैदराबाद में लगाया, टी-चिप है। नेक्स्ट है अनुसंधान केंद्र के मंत्री टू। अक्टूबर 2025 केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र के मंत्री 11 की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान किया गया। यह अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान होगा। इस नए अनुसंधान केंद्र जनवरी 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। इसका संचालन गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना 11 यह दो मंत्री परियोजना 2023 से प्रस्तावित है, 2025 के लिए किया गया मंजूरी। इसमें 2000 करोड़ रुपए अगले 7 वर्षों के लिए खर्च की जाएगी। यह अंटार्कटिका के मौजूद मंत्री केंद्र के पास बनने वाली एक नया केंद्र की क्षमता लगभग 90 वैज्ञानिकों की होगी। यह एक नया केंद्रीय पुराने मैत्री केंद्र की तरह लोगों को वर्ष 1988 से बनाया गया है। एक नया केंद्रीय मंत्री की तुलना में बड़ा और तकनीकी दृष्टि से अधिक उन्नत होगा। इसे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों, सौर और पवन से संचालित हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने का स्वचालित उपकरण लगाए जाएंगे। इससे एक पर्यावरण संवेदनशील केंद्र बनाया जाएगा। यह नया स्टेशन वैश्विक ध्रुवीय अनुसंधान और भारतीय उपस्थिति को मजबूत करेगा और वैश्विक जलवायु प्रणाली पर अंटार्कटिका के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। नेक्स्ट अगला है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2025। सितंबर 2025 को फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2025 वार्षिक रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2023 पर आधारित यह सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में 165 देशों को शामिल किया गया। कुल मिलाकर सूचकांक दर्शाता है कि 2000 के बाद वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में
वृद्धि हुई है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बाद इसमें भारी गिरावट आई थी, जिसके लगभग 1 दशक पर गति नष्ट हो गई। इस इस रिपोर्ट इस वर्ष की रिपोर्ट में 3 अध्याय शामिल किया गया। अमेरिका आर्थिक स्वतंत्रता का राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव, आर्थिक स्वतंत्रता और शांति के बीच संबंध और आर्थिक स्वतंत्रता के शिक्षा गुणवत्ता के बीच संबंध का पता लगाते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता मानव स्वतंत्रताओं का एक उपसमूह है और आर्थिक गतिविधियों जैसे काम करना, लेन-देन करना, ठेका लेना और उत्पादक संपत्ति का स्वामित्व और उपयोग करना आदि से संबंधित है। यह सूचकांक 45 घटकों और उपघटकों का उपयोग उपयोग करके आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है, जिन्हें 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सरकार का आकार, दूसरा कानून व्यवस्था और संपत्ति अधिकार, तीसरा सुदृढ़ मुद्रा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता और पांचवा विनियम है। प्रत्येक घटक और उपघटक को 0 से 10 पैमाना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटक का विवरण है। सूचकांक में शीर्ष 10 देश हैं: हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर है। डेनमार्क और नीदरलैंड क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर शामिल है। विश्व सबसे कम रैंक वाले 10 देश हैं: लाबिया, सीरिया, अर्जेंटीना, म्यांमार, ईरान, अल्जीरिया, सूडान, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला है। इसमें भारत को 86वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया विकास अध्ययन अक्टूबर 2025 को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया विकास अध्ययन अक्टूबर 25 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया विकास दर 2025 में 6.6% रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2026 में दक्षिण एशिया में विकास 5.8% रहने का अनुमान है। भारत, मालदीव और नेपाल के लिए 2026 के लिए विकास पूर्वानुमान को घटा दिया गया है, जो क्रमशः अपेक्षा से अधिक अमेरिका टैरिफ, बढ़ते विदेशी दबाव और सामाजिक अशांति परिणाम कमजोर निर्यात संभावना को देखते हुए हुआ है। इसके अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2025-26 में 6.5 रहने का अनुमान है, जबकि भारत की विकास दर जो है 2026-27 में 6.3 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है मालदीव हेपेटाइटिस बी अक्टूबर 2025 में मालदीव हेपेटाइटिस बी के मां के बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मालदीव को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस बी के मां से बचने के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता दी गई है। श्रद्धांजलि योजना, जो अक्टूबर 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की। यह योजना राज्य के बाहर मरने वाले असमिया निवासियों के पार्थिव अवशेष को सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मनहाजे घर योजना। अक्टूबर 2025 के केंद्रीय गृह गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में सरकार को मनहाजे घर योजना लोकार्पण किया गया। इस योजना का उद्देश्य निवासियों को नियमितीकरण और स्वामित्व अधिकार प्रदान करना और उसके घर सरकारी का दायित्व वाली भूमि पर बने रहना है। नेक्स्ट दिवाली को राजकीय अवकाश। अक्टूबर 2025 कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले संबंधित एबी 268 नामक विधेयक हस्ताक्षर किया। इसके साथ कैलिफोर्निया दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। अक्टूबर 2029 में पेंसिल्वेनिया दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बना था। 2024 में पेंसिल्वेनिया था, 2025 में तीसरा बन गया है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 13 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। इस वर्ष पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा। पहले 3 अर्थशास्त्री हैं: जोएल मोकिर यूएसए के हैं, पीटर हॉर्विस्ट यूएसए के हैं, फिलिपिन्स एगियन यूएसए के हैं। इस पुरस्कार का आधा हिस्सा जोएल मिकेन को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा संयुक्त राज्य के फिलिपिन्स एगिल और पीटर हॉर्विस को रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के लिए सिद्धांत के लिए प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वीडिश रेक्स बैंक, जो स्वीडिश का केंद्रीय बैंक है, वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार से संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना किया गया था। वर्ष 1989 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रेमन फिशर जॉन टर्निवल को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर वार्ता 1 से 3 अक्टूबर 2025 को 11वां G20 अध्यक्ष शिखर वार्ता
केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका का G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसमें सभी G20 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है G20 ऊर्जा परिवर्तन त्रिस्तरीय की बैठक, चौथी बैठक अक्टूबर 2025। भारत की G20 ऊर्जा परिवर्तन त्रिस्तरीय बैठक की चौथी बैठक दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु नटाल प्रांत में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाग लिया था। नेक्स्ट है पहली BFI कप मुक्केबाजी 1 से 7 अक्टूबर को मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। पुरुष वर्ग ने सेना ने 7 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। हरियाणा और रेलवे पदक तालिका में दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक सितंबर 2025 के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस रिपोर्ट का यह 18वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में यह रिपोर्ट वर्ष 2007 से प्रकाशित हो रहा है। इस सूचकांक में विश्व भर के कुल 139 अर्थशास्त्रियों शामिल हुए थे। स्विट्जरलैंड सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश हैं। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम है। सूचकांक में अंतिम 5 देश जो है नाइजर, अंगोला, कांगो, वेनेजुला और माली हैं। इस सूचकांक में भारत का स्थान 38वां रहा है, जबकि गत वर्ष 24 में भारत का स्थान 39वां था। नेक्स्ट है विश्व संरक्षण कार्यक्रम 25 9 से 15 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 25 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। हर 4 साल में आयोजित होने वाला यह कांग्रेस संरक्षण नीति की और कार्रवाई के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। अगला है 11वां विश्व हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। अक्टूबर 25 के 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य प्रदान करना। नेक्स्ट है हड्डियों की DNA आधारित समकालीन अखिल भारतीय जनसंख्या अनुदान। 14 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारत में हाथियों के DNA आधारित समकालीन अखिल भारतीय जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की अनुमानित जनसंख्या 22,446 है। वर्ष 2017 में यह 27,312 के आंकड़े से कम है। NSI भारत के DNA आधारित हाथी की गणना करेगा। नेक्स्ट है सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2000। अच्छा, शिवालिक और गंगा के मैदान में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की संख्या जो है 2065 थी, जबकि 2017 में यह 2085 से लगभग अपरिवर्तित थी। नेक्स्ट सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 4 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 25-26 का आयोजन किया गया। इस सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का 30वां संस्करण था। इस चैंपियन में विजेता जो है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस चैंपियनशिप में कुल 33 टीम ने भाग लिया था। मणिपुर और निर्णायक गोल्ड मेडल कांस्य में। शीर्ष गोल स्कोर 33 गोल सिलजे शाजी केरल की रही। वार्षिक टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1992 मणिपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है प्रियन ब्लू कैप्सूल। अक्टूबर 2025 में भारत द्वारा CGM 137 संदूषण से प्रभावित को कम करने के लिए इंडोनेशिया को महत्वपूर्ण प्रियन ब्लू कैप्सूल खेप भेजा गया। यह कैप्सूल संभावित परमाणु या रेडियोलॉजिक आपात स्थितियों विशेष रूप से CGM 47 के संदूषण से निपटने में सहायक होता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक लौंग के खेत में रेडियोधर्मी आइसोटोप CGM 137 के अंश मिले हैं। इसके बाद देशव्यापी जांच शुरू हो गई है। नेक्स्ट है उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बना है। अक्टूबर 2025 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के उद्देश्य से उरुग्वे और सीनेट द्वारा डिग्निफाइड डेथ बेस पारित किया गया है। इसी के साथ उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बना है। अगला है ताप्तान ज्वालामुखी। अक्टूबर को जियोफिजिक्स रिसर्च सेंटर के प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित ताप्तान ज्वालामुखी में पुनः सक्रिय होने के संकेत पाए गए हैं। यह 71 साल वर्षों से लुप्त माना जा रहा था। नेक्स्ट है वी राइज महिला
उद्यमी समावेशी और सतत विकास का पूर्ण कल्पना। अक्टूबर 2025 को महिला उद्यमिता सतत बनाने के लिए भारत की महिला उद्यमिताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने महिला मंच WEIP और DP वर्ल्ड के संयुक्त रूप से वी राइज महिला उद्यमी समावेश और सतत उद्यमों को परिकल्पना की है नामक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम के तहत अवार्ड में TPAR पहल के अंतर्गत संचालन होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 100 महिला उद्यमों की पहचान की जाएगी जिसमें उच्च विकास क्षमता होगा और वैश्विक और व्यापारिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, रणनीतिक साझेदारी तथा निर्यात तैयारी में सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है ई-नाम। अक्टूबर 25 में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के देशों के सबसे बड़े डिजिटल कृषि व्यापार मंच ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार को और सशक्त बनाने हेतु नौ नई वस्तुओं को शामिल किया गया। यह निर्णय किसान, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को लगातार बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे इस प्लेटफॉर्म पर खोले गए व्यापार योग्य संख्या 238 से बढ़कर 247 हो गया है। नई वस्तुओं की ग्रीन टी, चाय, अश्वगंधा, सूखी जड़ें, सरसों तेल, लेवेंडर तेल, मेथे तेल, वर्जिन ओलिव ऑयल, रेडवेट, सूखे फूल और टूटे चावल, ब्रोकन राइस शामिल है ई नाम पर। नेक्स्ट है हवाई प्रणाली ग्रिड सिस्टम का नाम अक्षम रखा गया है। अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई प्रणाली यूएस ग्रिड सिस्टम की खरीद शुरू किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित इस मानव रहित हवाई प्रणाली यूएस ग्रिड सिस्टम का नाम सक्षम रखा गया है। इस प्रणाली को वास्तविक समय में शत्रुतापूर्ण ड्रोनों और मानव रहित हवाई प्रणाली का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, पहचानने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। हवाई प्रणाली ग्रिड सिस्टम का नया नाम सक्षम रखा गया है। नेक्स्ट है सक्षम का पूर्ण रूप है सिचुएशन अवेयरनेस फॉर काइनेस्ट सॉफ्ट एंड हार्ड किंग असिस्ट मैनेजमेंट। इसे भारत लिमिटेड बेल गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 2 से 12 अक्टूबर 2025 के मध्य विश्व तीरंदाजी प्रीमियर लीग का आयोजन यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है त्रिनेत्र। अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम के समीप नेवल स्टेशन श्री मुट्टीपट्टम में नौसेना हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए आधुनिक स्टिपिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट 3 प्रमुख बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र। अक्टूबर 2025 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दिया गया, जिसमें 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात का, PO चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु का, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन। अक्टूबर 2025 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रमुख स्टूडेंटशिप आयुर्वेदिक रिसर्च चौथे संस्करण का शुरुआत किया गया है 25 में। नेक्स्ट है महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000। अक्टूबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मांधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट है विडेरजी इंडिया। अक्टूबर 2025 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा व्यापार मेला और सम्मेलन विडारजी इंडिया 2025 का 7वां संस्करण चेन्नई सेंट्रल में किया गया। इसका मुख्य विषय था विंड पावर आत्मनिर्भर और नीतियों साझेदारी को करना था। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अक्टूबर 2025 में भारत के लीमा रोजलिंड को वर्ष 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के दक्षिणी और पूर्वी एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्षद चुना गया है। दक्षिण और पूर्वी एशिया क्षेत्र में चुने गए अन्य 3 जो IUCN क्षेत्रीय पार्षद ज्ञापन में अति यूनोस्की चीन के सिंगफेरा गुआन मलेशिया के अमरान हज्जा हैं, जबकि नेपाल फोरम ऑफ इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके अध्यक्ष जो रोशन अधिकारी पाठक को 26-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN के पश्चिम दक्षिण एशिया का परिषद सदस्य चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात राजन खलीफा
अल मुबारक को वर्ष 2026-29 के लिए कार्यकाल में आईसीयूएन के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और सैन्य योगदानकर्ता देश। अक्टूबर 2025 को मध्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और सैन्य योगदान कार्यकर्ता अनटाक्ट के प्रमुख सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में 32 से अधिक प्रमुख योगदानकर्ताओं देशों ने वरिष्ठ सैन्य प्रमुख ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के उद्देश्य में वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 2025। अक्टूबर 2025 के मध्य भारत इंडोनेशिया के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 25 के 5वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अक्टूबर 2025 को भारत को वर्ष 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। भारत का 7वीं बार इस परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया। मानवाधिकार परिषद के लिए भारत जो है 6 बार 2006, 2007, 2008 से 10, 2012 से 14, 2015 से 17, 19 से 21 और 2022 से 24 इसका सदस्य रह चुका है। 47वें सदस्य के मानवाधिकार परिषद संयुक्त बैठक संयुक्त राष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट है रेडी लिटले रिसर्व शॉपिंग। अक्टूबर 25 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुस्तक रेडी लिटले शेपिंग फ्यूचर रेडी फॉर्म का विमोचन किया। इस पुस्तक को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है रेडी रिलेटिव एंड रिसंजेट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025। अक्टूबर 2025 की मध्य की G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। अक्टूबर 2025 को खान मंत्रालय के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत संस्थाओं को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में प्रदान किया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान भारत के जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सेंटर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद, इन दोनों को मान्यता दिया गया है। अब कुल 9 उत्कृष्ट केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता हो गया। नेक्स्ट है मिस्र के खालिद अल इनानी। अक्टूबर 2025 में मिस्र के खालिद अल इनानी यूनेस्को के महानिदेशक नामित किए गए हैं। इसमें पदकाल 4 साल का होगा। यह पद वह आडरे उजले का स्थान पर लेंगे। यूनेस्को के बारे में उसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका लक्ष्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके यूनेस्को की स्थापना 19 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट कैप्टन शुभम शुक्ला विकसित भारत बॉलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभम शुक्ला विकसित भारत बेल्टथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया है। यह वर्ल्डथॉन का उद्देश्य है 1.5 लाख स्कूल के 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रोटोटाइप के विचार, डिजाइन और निर्माण में शामिल करना है। नेक्स्ट है चौथी दक्षिण एशियाई शेफ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 अक्टूबर में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत इसमें कुल 58 पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट है रक्षा खरीद नियमावली 2025। अक्टूबर 2025 के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित समारोह में रक्षा खरीद नियमावली 2025 का विमोचन किया। नेक्स्ट है तुवालू। अक्टूबर 2025 को तुवालू आईयूसीएन कानूनों का औपचारिक अनुमोदन के बाद आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण का 90वां देश बन गया। नेक्स्ट है फीफा U20 विश्व कप 2025। 27 सितंबर 2025 को 19 अक्टूबर 2025 तक फीफा U20 विश्व कप 2025 चिली में आयोजित किया गया। यह फीफा U20 विश्व कप 24वां संस्करण था। इसमें 24 टीमों के 6 संघों ने भाग लिया था। यह दूसरा बार था जब चिली ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की और उसमें पहले वर्ष 1987 में मेजबानी किया था। फुटबॉल मैच 4 शहरों सेंटागो, रंगूटा, वालपाइरो और तालका में खेले गए। न्यू कैलिफोर्निया की टीम ने पदार्पण किया गया। फाइनल मुकाबला एस्टोनिया नेशनल जूलियो
मार्टिनेज फर्नांडो स्टोंगोक में खेला गया। फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर पहला बार फीफा U20 विश्व कप का खिताब जीता है। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर। नेक्स्ट है ग्रोथ हब। अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश में ग्रोथ हब पहल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह महत्वाकांक्षी पहल नीति आयोग और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास के इंदौर एवं भोपाल के क्षेत्र के लिए व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक विकास रणनीति तैयार करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की 5वीं बैठक 2025। अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की 5वीं बैठक 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस वोवेन एमपी ने किया था। नेक्स्ट है राज्य खनन तत्परता सूचकांक। अक्टूबर 2025 को खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक राज्य की रैंकिंग जारी किया गया। केंद्रीय बजट 25-26 के अंतर्गत नई घोषणा के अनुरूप राज्यों को खनन क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सूचकांक की संरचना में नीलामी प्रदर्शन, शीघ्र खदान परिचालन, अन्वेषण पर जोर और कोयले खनन में संबंधित सतत खनन जैसे संकेत शामिल किए जो खनन क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन को रेखांकित करने के लिए प्रासंगिक होंगे। इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को उसके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। श्रेणी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम शीर्ष 3 स्थान पर हैं। श्रेणी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025। अक्टूबर 2025 के 2 गैर संगठन जर्मनी स्थित कर्नस वर्ल्ड वाइड और आयरलैंड स्थित वेल्स हंग शिल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 का 20वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में 123 देश ने भाग लिया, जिसमें से इस सूचकांक में यह सूचकांक 4 संकेत पर आधार तय करता है: अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिंगनापन और बाल मृत्युपन। यह सूचकांक 100 आधार बिंदु पर पैमाने पर तैयार किया जाना है। सबसे छोटा स्कोर जबकि खराब स्कोर है चरम भाग्यवाही अल्प हो जाएगा, जिसमें शीर्ष देश जो आर्मेनिया, बेलारूस, बोल्विया और हर्जेगोविना बुल्गारिया है। इस सूचकांक भारत स्थान 102वां स्थान पे 102 नंबर पे है। इसके अनुसार भारत में भूखे का स्तर गंभीर है, सीरियस है, जबकि वर्ष 2024 में भारत 105वां स्थान पे था। अभ्यास इंद्र 2025। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के संयुक्त अभ्यास है। 2025 में इंद्र राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड एयरफील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इंद्र अभ्यास श्रीलंका वर्ष 2003 से शुरू हुआ था, 2003 से चल रहा है। उसके बाद भारत और रूस के बीच बारी बारी से आयोजन हो रहा है। इसका पिछला अभ्यास 2021 में आयोजन किया गया था, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद इस श्रृंखला को रोक दिया गया था। नेक्स्ट है साइने ताकाची। अक्टूबर 2025 को साने ताकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इस पद पर उन्होंने शिरेगो इशिबा का स्थान लिया है। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अपनी पुरानी सहयोग पार्टी कोमेतो से अलग होने के बाद जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर एक नई गठबंधन सरकार बनाई है। साइने ताकाची का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। वह पहले एक टीवी एंकर थे जो 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जापान की निचली संसद के सदस्य बने थे। तब से वह लगातार राजनीतिक और में सक्रिय हैं और यही अपने गृह क्षेत्र नारा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लगभग 1996 में ताकाची जापान के सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल होकर राजनीतिक मजबूती हासिल किया था। वर्ष 2022 से 24 तक ताकाची जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री रही थी। नेक्स्ट न्यायमूर्ति प्रतिभा एस सिंह। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO न्यायाधीश के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 2025 से 27 तक रहेगा। नेक्स्ट है पॉल कूपर। अक्टूबर 2025 को ट्रंप प्रशासन ने भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कूपर को मध्य एशिया मामले के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से कार्य किया है। इस पद पर डोनाल्ड ट्रंप लू का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है
पर्वतारोही भरत यथीमनी। अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पर्वतारोही भरत यथीमनी दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से सभी 9 पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई। उन्होंने छठे भारत ऊर्जा पर्वत माउंट चोंगू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली उपलब्धि हासिल किया था। ये 8 मीटर। नेक्स्ट संरक्षण विवेक मेनन है। अक्टूबर 2025 के वन्यजीव संरक्षण विवेक मेनन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आयोग प्रजाति अस्तित्व के आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट है, ये इस आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। संरक्षण विद विवेक मेनन बने हैं। कांटी बिहुत्सव अक्टूबर 2025 में कांटी बिहुत्सव असम में मनाया गया था। नेक्स्ट है निगोल चकाबो। अक्टूबर 2025 में निगोल चकाबो उत्सव मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट इतिहासकार सुनील अमृत। अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को पुस्तक के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। पुस्तक डार्लिंग अर्थ हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर में है। इसकी पुस्तक साम्राज्य, पर्यावरण और मानव प्रगति को जोड़ने वाला व्यापक आख्यान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत भूटान बैठक। अक्टूबर 2025 को सीमा सुरक्षा प्रबंधन के लिए 14वीं भारत भूटान बैठक का थिम्पू भूटान में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग डॉक्टर सचिव राजेंद्र कुमार ने किया था। नेक्स्ट पीयूष पांडे। 24 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जगत के दिग्गज और पीयूष पांडे का निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। उन्हें 2016 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर 2025 को संपूर्ण विश्व में पोलियो दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम था इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 11 अक्टूबर 2025 अहमदाबाद में आयोजित किया गया। 17वां फिल्म फेयर अवार्ड लापता लेडीज के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था। नेक्स्ट है दो उन्नत गश्ती नौका। 24 अक्टूबर 2025 को तीव्र गति से 2 उन्नत गश्ती नौका अजित सीजियस आपराधिक का जलवायु किया गया था। आसियान का 11वां सदस्य बना है। अक्टूबर 2025 को पूर्वी तिमोर अस्तिलो 14 वर्ष के प्रत्यक्षवादी बने हैं। नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा चालित ब्रेस्टोलिक क्रूज मिसाइल। अक्टूबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असीमित दूरी पर मार करने वाले अनोखे परमाणु ऊर्जा संचालित ब्रेस्टोलिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थायित्व सूचना प्रबंधन। सितंबर 2025 में भारत को वर्ष 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। देश के महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना ISN एशिया और प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राज्य वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन 2025। अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2025। अक्टूबर 2025 का एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय थीम था सहयोग करना प्रेरित करें। नेक्स्ट पॉल बियान। अक्टूबर 2025 में पॉल बियान ने पुनः कैमरून के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। वह दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए, पॉल बिया। नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 25 घोषित किया गया। इस वर्ष पुरस्कार विजेता के नाम इस प्रकार है। विज्ञान रत्न का पर्यंत निर्लकर भौतिक के बनने उपरांत इसको दिया गया। नेक्स्ट है चरम गरीबी से मुक्त। अक्टूबर 2025 को केरल सरकार की घोषणा ने 1 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से चरम गरीबी मुक्त की घोषणा किया गया। ये अक्टूबर ऐतिहासिक उपलब्धि वर्ष 2021 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मॉडल यूथ ग्राम विज्ञान। अक्टूबर 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा मॉडल यूथ ग्राम सभा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 ICIC केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा से आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था वीक ईयर 2025। नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू। अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में 25 मिनट की उड़ान भरी थी। इसके साथ ही वह वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश की पहली राष्ट्रपति महिला बन गई है। इससे पहले वर्ष 2023 में सुखोई 30 MK में उड़ान भरी थी। द्रौपदी मुर्मू 2 सुखोई 30 में भर चुकी है और ये राफेल में बैठकर विमान में
अक्टूबर 2025 में द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में 25 मिनट का उड़ान भरी। इसके साथ वह वायुसेना में 2 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2023 में सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है समन्वय 2025 अक्टूबर 2025 का मध्य रक्षा उत्सव तालमेल बैठक समन्वय 2025 का बेंगलुरु में आयोजित